मेरे साथ इस वक्त जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार हैं। जाकिर साहब, ये तीसरा दिन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से जो स्थिति है वो आगे अब किस तरफ बढ़ती हुई आप एसेस कर रहे हैं? क्या यहाँ से जो एस्केलेशन है वो डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा ट्रंप के हालिया बयान के बाद, या फिर ये अब एक ऐसी चीज है जो लंबी चलने वाली है? देखिए, अभी तो फिलहाल लग रहा है कि लंबी चलने वाली डील है। ट्रम्प जिस तरीके से तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान से कह रहे हैं कि भाई आप एग्रीमेंट कर लीजिए, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने अटैक नहीं किया, हमारे पर अटैक किया गया है, हमारे सिविलियंस को मारे गए, हमारे आर्मी को मारे गए, हमारे बिजनेस सेंटर को मारे गए, गैस सेंटर्स को मारे गए। तो उसी हिसाब से ईरान भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। पहले राउंड में उसने उनके मिलिट्री टारगेट को किया, फिर सिविलियन को भी किया। सेकेंड राउंड पे भी जो उनके हैफा वगैरह को बिल्कुल बहुत ही खतरनाक अटैक्स हो रहे हैं। और इजराइल भी ये तीसरा अटैक हुआ है। इजराइल का कहना है नेतन्याहू का कि हम लगभग 100 अटैक करेंगे, और ये अटैक 14 दिन तक चलेंगे। और मुझे लगता है कि नेतन्याहू जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प को ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशर में ले रहे हैं, ताकि वो है युद्ध में ज्वाइन करें और फिर वार को एक्सकलेट करके जो है उस मुकाम तक ले जाया जाए जहां पर इजराइल ये चाहता है कि ईरान जो है कम से कम 2500 साल पीछे ढकेल दिया जाए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो अटैक्स हो रहे हैं वो ईरान की न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर से सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, नीचे तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। 800 मीटर के नीचे है जहाँ बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसके लिए ये साफ जाहिर हो रहा है नेतन्याहू सिर्फ ईरान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, लोगों को किल करना चाहते हैं, जैसे कि जो है इजराइल उसमें लेबनान में किया, सीरिया में किया, गाज़ा में किया। उसी तरीके का एक जो है रिप्लिका यहाँ पे हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इजराइल जो है इससे ईरान का न्यूक्लियर वेपन ख़त्म कर पाएगा या रिजीम चेंज कर पाएगा। रिजीम चेंज करना है तो आर्मी को उतारना पड़ेगा। क्या अमेरिका तैयार है आर्मी को भेजने के लिए? नहीं, तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अपने खेमे में डिवीज़न पड़ गया है। मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो टीम बनी है उसमें वो खुद कह रहे हैं कि कार्ल टुकरसन वगैरह कह रहे हैं कि क्या हम फिर से 10 साल के लिए उस रीजन में जा रहे हैं जहां पर हमने अपना सब कुछ खोया और ईरान और चाइना और रशिया को ऊपर बढ़ा दिया, हमारे टक्कर में आ गए हैं। तो ये बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है। और ट्रम्प भी साथ ही साथ जो है इसका मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ईरान के ऊपर एक इस बात को समझने की ज़रूरत है, डिप्लोमेसी को वार को जो है डिप्लोमेसी की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि वार में प्रेशर डाल के फिर डिप्लोमेटिक टेबल पर लाया जा रहा है। लेकिन ईरान का जो है रिटेलिटरी एक्शन तीनों ये शो कर रहा है कि ईरान इज़ नॉट रेडी टू अबाइड टू लिसन टू द ट्रम्प्स प्रेशर पॉलिटिक्स। गनबोट डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं, उसके लिए तैयार नहीं है। अगर इसमें जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ कायदे से जो है इंटरवेन नहीं करती हैं, उस हिसाब से वार बढ़ेगा, क्योंकि चाइना वगैरह जो है पूरी तरीके से डिटरमिन्ड है उसको हाई क्लास के वेपन देने के लिए। चाइनीज़ के वेपन मिसाइल्स वगैरह भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं और ईरान के मिसाइल सिस्टम भी फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों कंट्रीज का खुला आकाश खुला हुआ है, एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, एक दूसरे मिसाइल से अटैक कर रहे हैं जी, जो नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल जाकिर साहब, बिल्कुल। मैं जरा एक बार फिर दर्शकों को तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो तीसरे दिन है वो एक बार फिर से जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तरी इजराइल में जो मिसाइल है वो एक रेसिडेंशियल इलाके के आसपास गिरी है और वहां पर जो इमरजेंसी टीम है उसे फौरन रवाना कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले इजराइल के जो हाइफा शहर है उसमें एक बार फिर लगातार दूसरे दिन ये टारगेटेड स्ट्राइक्स जो है वो की गई हैं, और किस तरीके से आयरन डोम ने हवा में ही जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। ये जो चिंगारी आपको आसमान में ऊंची ऊंची लपटें जो ये नजर आ रही हैं, ये वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और जैसे ही जो आयरन डोम है इन्हें इंटरसेप्ट करके इससे कोलाइड होता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है, तो एक जोरदार धमाका जो है वो नजर आता है और एक चिंगारी जो है उससे उठती है और उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज जो है वो किया जाता है। अब आ जाते हैं दक्षिणी इजराइल में, जहां दक्षिणी इजराइल के भी कुछ हिस्सों में ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो गिरा है और वहाँ जो गाड़ियाँ हैं उनको हिट हुई है, आसपास की कुछ इमारतों को ये हिट हुआ है। और उसके बाद किस तरीके से वहाँ पर नुकसान पहुँचा है इसको लेकर इस वक्त असेसमेंट जारी है। जो फायर फाइटर्स हैं वो मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस सहित जो तमाम इमरजेंसी ड्रिल है उसको फॉलो किया जा रहा है। और जो दक्षिण इजराइल से लेकर उत्तरी इजराइल तक का पूरा हिस्सा है
इन सभी जगहों पर इस वक्त स्ट्राइक्स जो हैं वो नजर आ रही है। ऐसे में ये जो स्थिति है वो लगातार तीसरे दिन ठीक उसी प्रकार से नजर आ रही है जैसे बीते 2 दिनों से थी। जाकिर साहब, तस्वीरें जो है वो हम बार बार देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर पूरे नदर्न इजराइल से लेकर साउदर्न इजराइल तक ईरान के इस अटैक का होता हुआ नजर आया है। हालांकि कैजुअलिटीज क्या है इसके लिए अभी हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जी, अब देखिए, एक बात एक तरफ तो ये भी देख रहे हैं कि हुती ने भी कह दिया कि हम जो है इस वार में शामिल होंगे। अगर वो इस वार में शामिल होते हैं तो सिचुएशन और खतरनाक बन जाएगी, क्योंकि अब ये देख रहे हैं हाइपरसोनिक जो एज ऑफ मिसाइल है उसमें कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। ईरान बड़ी ही चालाकी से जो है पहले ड्रोन भेजता है, उसको मारने में इजराइल का डिफेंस आयरन डोम व्यस्त हो जाता है, उसी के बीच में हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इजराइल भी उसी तरीके से अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क ये नज़र आ रहा है, वार इजराइल ने शुरू किया, जहाँ जहाँ इजराइल ने अटैक किया, फिर दूसरे अटैक पे काउंटर अटैक वहीं पे कर रहा है। इजराइल ने फिर जो है मिलिट्री के अलावा जो है फिर बिजनेस सेंटर पे अटैक किया, ईरान ने भी बिजनेस सेंटर पे अटैक किया। इजराइल जो है सिविलियन एरिया पे अटैक कर रहा है, अर्बन सेंटर पे अटैक कर रहा है, ईरान भी कर रहा है। तो ईरान अपना स्टैंड ये मजबूत कर रहा है कि हमें जो है यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत हमें पूरा राइट है अपने को डिफेंड करने का। लेकिन अब ये देखना है कि क्या नेतन्याहू, एक बात ये फैक्ट है कि ना तो मिसाइल से ईरान का न्यूक्लियर वेपन खत्म होगा, ना तो मिसाइल से जो है रिजीम चेंज होगा। तो इजराइल चाहता क्या है? इजराइल चाहता है कि अमेरिका इसमें शामिल हो। अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो और इसका रिस्पॉन्स में चाइना और रशिया आते हैं तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाएगी। और ईरान इस कंडीशन में है कि हुर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, उसको 22 किलोमीटर का सिर्फ चौड़ी एक नाली है, उसको रोक सकता है, जिससे 19% तेल दुनिया को जाता है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था ऑयल की प्राइसेस जो है 100 से लेकर 130 तक हो जाएगा। है वो ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से किया गया है। लेकिन तस्वीरें हम जब दर्शकों को दिखा रहे हैं तो ये तस्वीरें हैं उत्तरी इजराइल से, जहां पर मिसाइल जो है वो गिरी है और उसके बाद आग की ऊंची लपटें जो हैं वो नजर आई हैं। लोग पैनिक में नजर आए, सड़कों पर इधर से उधर भागते हुए नजर आए और किस तरीके से जो आयरन डोम है वो हवा में मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है उसकी भी ये तस्वीरें